हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अज़रा ड्रेस डिज़ाइन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्यूटीफुल सूट की कटिंग, स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग, जिसको बनाना बहुत इजी और सिंपल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूट बनाने के लिए हमने ये चिकन वाली फैब्रिक 26 इंच ली है, जिससे हम सूट का फ्रंट बनाएंगे। हमने प्लेन फैब्रिक 3 मीटर ली है, जिससे बैक, स्लीव्स और ट्राउज़र बनाएंगे। हमने ये वाली लेस ली है, इस लेस को हम अलग अलग कर लेंगे और इसको दुपट्टे के पल्लुओं पर और दामन पर लगाएंगे और इस लेस को भी कट कर लेंगे। इस लेस को हम स्लीव्स पर, ट्राउज़र पर और नेक पर लगाएंगे। ये दोनों साइडों में थी सूट के, तो हमने एक साइड की पहले से ही कट करके रखी है, एक साइड की अब हम कट कर लेंगे। इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे और फिर इसको ट्राउज़र पर, स्लीव्स पर और नेक पर लगाएंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग करके रख ली है। तो पहले हम सूट की कटिंग करेंगे। सूट की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लेंगे और अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क कर लेंगे। शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 6 इंच पर, आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 7.5 इंच पर। इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। चाक के लिए मार्क करेंगे 12 इंच पर, 12 इंच का हाफ मार्क करेंगे 6 इंच पर। चेस्ट के लिए मार्क करेंगे 9.5 इंच पर, मिडिल वाले निशान पर मार्क करेंगे वेस्ट के लिए 8.5 इंच पर, हिप के लिए मार्क करेंगे 9.5 इंच पर। इन निशानों को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान और ड्रॉ कर लेंगे। लेंथ के लिए मार्क करेंगे 42 इंच पर। हमें इस पर लेस लगानी है, इसलिए हम 1 इंच दामन फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे 1 इंच और दामन के लिए मार्क करेंगे 10 इंच पर। दामन वाले निशान को हिप वाले निशान से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। एक निशान और लगा लेंगे चाक फोल्ड करने के लिए और आर्म होल के लिए इस तरह से राउंड शेप देते हुए मार्क कर लेंगे। 1 इंच छोड़कर एक मार्क और कर लेंगे फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट को रखकर बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे दामन फोल्ड करने के लिए और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने सूट की कटिंग कर ली है। हम स्लीव्स की कटिंग नहीं करेंगे, हम स्लीव्स की कटिंग बाद में करेंगे। पहले हम उस पर डिज़ाइन ड्रॉ कर एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। तो हम फैब्रिक को इस तरह से एक सा कर लेंगे और फिर इस पर मार्क कर लेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। इस तरह से 12 इंच पर मार्क करेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे। तो पहले हम ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। ट्राउज़र की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड करके रखेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इलास्टिक लगाने के लिए। 13 इंच पर एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। 12 इंच पर मार्क करेंगे आसन के लिए। लेंथ मार्क करेंगे 34 इंच पर। 7 इंच पाँचे के लिए मार्क करेंगे। इस तरह से इंच टेप को रखकर फिटिंग के लिए मार्क कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे मार्जिन के लिए और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसको इसके ऊपर रखकर दूसरे पाँचे की भी कटिंग कर लेंगे। इसको साइड से स्टिच कर लेंगे और इस तरह से ओपन करेंगे। फिर इस पर डिज़ाइन बनाकर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इस तरह से इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मार्क कर लेंगे। पहले हम स्लिप्स पर डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। स्लिप्स की मोहरी हमने 12 इंच रखी है। 12 इंच का हाफ मार्क करेंगे 6 इंच पर इस तरह से और हम अब इस पर डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे।
इस तरह से हमने डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी ड्रॉ कर लेंगे और दूसरी स्लिप्स पर भी इसी तरह से डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस पर हम थ्रेड से हैंड एम्ब्रॉयडरी करेंगे। मैरून कलर के 10 लिए हैं और ग्रीन कलर के 5 लिए हैं। एक ऑफ वाइट कलर का लिया है और ये स्मॉल साइज़ के पल्स लिए हैं। इसको फ्रेम में इस तरह से लगाकर अब हम इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे।
इसी तरह से हम पूरी स्लीव्स पर एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। इस तरह से हमने स्लिप्स पर एम्ब्रॉयडरी कर ली है। अब हम सेम इसी तरह से दूसरी स्लिप्स पर भी एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। तो हम ट्राउज़र पर डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने स्लीव्स पर और ट्राउज़र पर एम्ब्रॉयडरी कर ली है। अब हम नेक पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। नेक पर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए नेक के लिए मार्क करेंगे 6 इंच पर। 6 इंच छोड़कर 9 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस तरह से सीधा कर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस पर हम प्लेन फैब्रिक का ताबीज़ लगाएंगे। तो हम प्लेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। इसकी लेंथ रखेंगे 9 इंच और 2.5 इंच चौड़ी। इस तरह से मार्क कर लेंगे और ½ इंच एक्स्ट्रा रखकर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह से लेस को लगाकर स्टिच कर लेंगे। हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इस पर डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर उस पर एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। हम इस तरह से इस पर डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने अपने सूट पर भी एम्ब्रॉयडरी कर ली है। अब हम अपने सूट को स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। इसको रखकर अस्तर की कटिंग कर लेंगे। हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो पहले हम नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए कुर्ती को 2 फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए मार्क करेंगे 6 इंच पर। ब्रेड्थ मार्क करेंगे 3 इंच पर। इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे और इस बॉक्स को इस तरह से राउंड शेप देते हुए मार्क करके कटिंग कर लेंगे। अपर पार्ट को अस्तर के ऊपर उल्टा रखेंगे और इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब फैब्रिक को कटिंग कर देंगे और कट लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे और सेम इसी तरह से हम बैक नेक बनाएंगे। सेम इसी तरह से हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अब हम शोल्डर को स्टिच करेंगे। शोल्डर को स्टिच करने के लिए बैक पार्ट को फ्रंट के ऊपर रखकर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। हमने शोल्डर को स्टिच कर लिया है। अब हम अपने नाप के अकॉर्डिंग इसमें फिटिंग लगा लेंगे। हमने इस तरह से अपने सूट में फिटिंग लगा ली है। अब हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे 42 इंच पर और इस तरह से इसको फोल्ड करके इस लेस को इस तरह से इस पर स्टिच कर लेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर इसको हम इसमें स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम चाक दामन को फोल्ड कर लेंगे। चाक दामन को फोल्ड करने के बाद हम इसमें स्लीव से स्टिच करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लेंगे और लेंथ के लिए मार्क करेंगे 18 इंच पर। 3 इंच डाउन एक मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 8.5 इंच पर। इस तरह से राउंड शेप देते हुए मार्क कर लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद स्लिप्स को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और लेस को ऐसे रखकर फैब्रिक को 2 फोल्ड करके इस पर इस तरह से रखकर स्टिच कर लेंगे। हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम स्लिप्स में फिटिंग लगाकर इसको सूट में स्टिच कर लेंगे। ट्राउज़र पर इस तरह से लेस को रखेंगे, इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे।
इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसको इस तरह से ओपन करेंगे, ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब आसन को स्टिच कर लेंगे। आसन को स्टिच करने के बाद फिटिंग लगा लेंगे। इसमें फिटिंग लगाने के बाद इसमें इस तरह से इलास्टिक को लगा लेंगे।